हर रात एक सिरकटी आत्मा राजेश के पास आती और कहती, ले राजेश, ले ले खजाना, सब तेरा ही है। दरअसल इस गांव के पुराने कुएं में बहुत सारा सोना छिपा हुआ था, लेकिन उस खजाने की रखवाली कई सारी आत्माएं कर रही थीं, और जिसने भी उस खजाने को हासिल करने की कोशिश की, उन आत्माओं ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसी वजह से गाँव वालों ने उस कुएं को पवित्र धागों और मंत्रों से बांध रखा था, ताकि वहाँ रहने वाली आत्माएं गाँव के अंदर न आ सके। साथ ही किसी भी इंसान के उस कुएं के पास जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। लेकिन एक रात अचानक बहुत सारे कुत्ते राजेश के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचते बचते राजेश गलती से उसी पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ कोई अनजान शक्ति राजेश को अपनी तरफ खींचने लगती है और उसके कानों में आवाज आती है, आजा राजेश आजा। ये सुनकर राजेश बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से माँ चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही वो रहस्यमय आत्मा राजेश को छोड़ देती है। लेकिन इसके बाद से ही राजेश को हर रात वही सिरकटी आत्मा और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती थी, जिसे देखकर गाँव वालों का कहना था कि अब राजेश उस चुड़ैल के वश में आ चुका है, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी खजाने को एक तांत्रिक बाबा कालूराम भी पाना चाहता था। इसके लिए उसने अपना एक पूरा ग्रुप बना रखा था, जिसमें पहलवान बब्बन, पुलिस एसीपी सुरेश और तांत्रिक गंगाराम शामिल थे। बाबा कालूराम कहता है कि उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें राजेश की मदद चाहिए होगी, क्योंकि वो आत्मा खुद राजेश को बुला रही है। इसलिए वे सभी राजेश से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन राजेश उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। लेकिन उसकी लालची पत्नी राजेश को जबरदस्ती उनके साथ जाने के लिए कहती है, और पत्नी के बार बार ताने सुनकर राजेश आखिरकार मजबूर हो जाता है और उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब क्या ये सारे लोग खजाना निकल पाएगा? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।